आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा जो रोल है वो सोशल मीडिया का बन चुका हुआ है। इट्सेल्फ एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। परसेप्शन का मतलब गुमान। गुमान अच्छा हो या गुमान बुरा हो, गुमान हमेशा गुमान ही रहता है और का ज़िंदगी की असल हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मीडिया का काम है और सोशल मीडिया का भी ये काम रहेगा कि हक़ुल के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, तो मुझे यहाँ पे हर बंदा पुरसकून चहलकदमी करते हुए अभी भी वो अपने प्रॉफिट रेशोज़ में खड़े हैं और हाईएस्ट प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। मतलब ये है कि जो परसेप्शंस बिल्ड इन की जा रही है ओवरऑल दुनिया में पाकिस्तानीज़ के लिए थ्रू सोशल मीडिया। तो जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज़ का सलाम है। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैर आफियत से हैं, जहाँ भी अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है कि एक हमारा सरकारी इदारा था, जिनके जो हैं चेयरमैन ने या उस वक्त जो भी उनके कर्ता धर्ता थे, उन्होंने एक बात की थी जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट थी और अभी गवर्नमेंट आए हुए अभी कुछ टाइम ही नहीं हुआ था, चंद महीने भी नहीं हुए थे। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी तमाम तर लोगों से, मीडिया से रिक्वेस्ट की थी कि मीडिया से दरख्वास्त है कुछ मुस्बत ख़बरें भी दिखाएं। बुरी ख़बरें दिखाएंगे तो ओवरऑल एक इम्पैक्ट जो है बुरा पड़ता है। और इस पे मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, उनका नाम ज़रा नहीं लूँगा, व्लॉगर ही हैं, उन्होंने कहा था, इसके जवाब में कहा था कि सर कुत्ता शेर दिखा देंगे, आप हुक्म तो कीजिए, अच्छी अच्छी खबरें बताएंगे। ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि आज जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं इसको कहा जाएगा 5th जनरेशन में हम रह रहे हैं और एक नई वॉरफेयर भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हुई है जिसे कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर। और ये जो है बेस करती है परसेप्शंस पे। परसेप्शन सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती है, लेकिन परसेप्शन इट्सेल्फ जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। परसेप्शन बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा रोल होता है मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा जो रोल है वो सोशल मीडिया का बन चुका हुआ है। सोशल मीडिया परसेप्शंस बिल्ड करने में अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है। परसेप्शन सही है या गलत है, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन परसेप्शन इट्सेल्फ एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। परसेप्शन का मतलब गुमान। गुमान लफ्ज़ से ही एक ऐसी चीज़ है जो आप इस लफ्ज़ को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि समथिंग इज़ फिशी। गुमान अच्छा हो या गुमान बुरा हो, गुमान हमेशा गुमान ही रहता है और मोस्टली उसका ज़िंदगी की असल हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मीडिया का काम है और सोशल मीडिया का भी ये काम रहेगा कि हक़ाइक़ बताए, सच्चाई बताए, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ बताए। ऑन ग्राउंड रियलिटी अगर बताई जाएगी तो हकीकत सामने आएगी और हकीकत जब सामने आती है तो हकीकत पर मबनी परसेप्शन जो है वो आपको हेल्प आउट करता है डिसीजन मेकिंग पे। डिसीजन मेकिंग अगर गलत परसेप्शन की बेस पर हो जाए तो आपका डिसीजन गलत होता है और जब आप डिसीजन गलत लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट गलत आता है। जब इम्पैक्ट गलत आता है तो ओवरऑल आपको नुकसान होता है। मैं अगर इस वक्त खड़ा हूँ इस्लामाबाद में, I8 मरकज़ में खड़ा हूँ और अगर मुल्क के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो मुझे यहाँ पर हर बंदा पुरसकून चहलकदमी करते हुए पार्क में शायद नज़र ना आए। सामने कारोबारी मराकज़ हैं, सारे के सारे कारोबारी मराकज़ वही हैं जो कि सालों से चल रहे हैं। अगर मुल्क की इकॉनमी इतनी ज़्यादा ख़राब है तो इनमें से बेशतर कारोबारी मराकज़ को बंद हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुए, मतलब उनके बिज़नेस रन कर रहे हैं। बिल्कुल सामने मेरे यहाँ पे फूड के 2 बड़े मशहूर ब्रांड्स हैं जिनका नाम लेना इस वक्त चले मैं मुनासिब नहीं समझता। वो दोनों ब्रांड्स जो हैं जब से आए हैं तब से मुस्तकिल तरक्की कर रहे हैं और अभी भी वो अपने प्रॉफिट रेशोज़ में खड़े हैं और हाईएस्ट प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। मतलब ये है कि जो परसेप्शंस बिल्ड इन की जा रही है ओवरऑल दुनिया में पाकिस्तानीज़ के लिए थ्रू सोशल मीडिया, मैं ये समझता हूँ कि वो परसेप्शन हकीकत पर मबनी नहीं, कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जो कि उसमें इंजेक्ट किए गए हैं ताकि एक अफरा तफरी सी सिचुएशन बनाई जाए जिससे डिसीजन मेकिंग गलत हो। जब डिसीजन मेकिंग गलत होगी, गलत डिसीजन होंगे, जब डिसीजन गलत होंगे इम्प्लीमेंटेशन गलत होगी और इम्प्लीमेंटेशन गलत होने के बाद इम्पैक्ट गलत आएगा। मकसद कहने का मेरा ये है तमाम तर लोगों से, मुझे जो लोग भी सुनते हैं वो तमाम तर लोग वो हैं जो कि इन्वेस्टमेंट सीख करते हैं, जिनका बिज़नेस से कोई ना कोई ताल्लुक है, जिनका प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट से कोई ना कोई ताल्लुक है, जो अपना पैसा कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग मुझे वही सुनते हैं। तो आप लोगों ने जहाँ पे अपने बिज़नेस के डिसीजंस लेने हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका परसेप्शन। अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं, अगर तो आप मुल्क में रहते हैं तो यहाँ के हालात आप देखते हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें गलत भी चल रही हैं, रिसेशन भी है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी नीचे जा रहे हैं, ओवरऑल कैश फ्लो भी डिस्टर्ब है। लिवरी क्राइसिस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। हमेशा इकोनॉमी में कुछ फैक्टर्स में जहाँ पे क्राइसिस चल रहा होता है, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे जो है ग्रोथ चल रही होती है, आपने खाली उस गैप को आइडेंटिफाई करना होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोविड की अगर आप एग्जांपल लें, कोविड-19 की एग्जांपल लें तो एक वर्स्ट इकोनॉमिक जो है डिज़ास्टर था बहुत सारे लोगों के लिए। रेस्टोरेंट बिज़नेस तबाह हो चुका था, फूड सर्विस बिज़नेस तबाह हो चुका था, जो मार्केट्स के बिज़नेस थे तबाह हो चुके थे। ओवरऑल जो है मुख्तलिफ ऑफिसेज़, मुख्तलिफ ऐसी जगह जहाँ पे गैदरिंग्स होती थी वो तबाह हो चुकी थी। लेकिन
क्या सारे लोग तबाह हो चुके हैं? सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो पैसा रोटेट हुआ और कहाँ पर गया? जिन लोगों ने उस वक्त अपने राइट डिसीजंस लिए और ऑनलाइन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट इन किया। उसी वक्त आप देखें कि जितनी यूट्यूब इकोनॉमी है वहाँ से ग्रो हुई, फेसबुक इकोनॉमी वहाँ से ग्रो हुई, जितने लोग ऑनलाइन कन्वर्ट हुए उनका बिजनेस 4-4, 5-5 गुना ज़्यादा बढ़ा। मतलब ये कि एक जगह पे क्राइसिस था तो दूसरी जगह पे बेनिफिट आना शुरू हो गया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओवरऑल क्राइसिस नहीं रहता, किसी एक सेक्टर में क्राइसिस होता है, वो पैसा रोटेट होकर किसी और सेक्टर में आ रहा होता है। प्रॉपर्टी टॉप पे थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा पीक थी, अब नहीं है। इसका मतलब ये कि अब मार्केट दोबारा शिफ्ट हो रही है और इस वक्त आपने गैप को आइडेंटिफाई करना है कि अगर एक सेक्टर में आपका पैसा डूब रहा है तो कौन से दूसरे सेक्टर में आप पैसा लगाएं जहां से आपको जो है फ़ायदा हासिल हो सकता है। हमेशा आपने परसेप्शन से अपनी जान को छुड़ाना है। परसेप्शन इस वक्त ये बिल्ड किया जा रहा है कि ओवरऑल हर सेक्टर ही डाउन जा रहा है और किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना की जाए। ये जो परसेप्शन है ये आपकी डिसीजन मेकिंग को गलत कर रहा है। जहाँ तक मैंने लोगों को स्टडी किया, यही भी देना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपके सामने हकीकत बनाकर पेश की जा रही हैं उसमें 100% सदाकत नहीं भी है। आपको गैप को फाइंड करना है अगर आप एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और आपको रिसर्च करनी है कि आप कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें और कहाँ पर ना करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रब्ता करने के लिए व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, रब्ता कर सकते हैं। फाइंडिंग द गैप की मैंने बात की है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर गैप मिलता है आपको, एज़ फार एज रिसर्च इज़ कंसर्न, इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप रब्ता हमसे कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।